हेलो एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड टुडे व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर नंबर 5 मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, तो सब अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन कर लीजिए, मैं भी कर रही हूँ। और ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी, तो थोड़ा मैं इंट्रोडक्शन बताऊँगी, जितना हो पाएगा करेंगे, ठीक है। क्योंकि थोड़ा हेक्टिक तो रहता ही है मेरे लिए भी, क्योंकि मैं वीडियो भी बनाऊँ, मेरे को भी पढ़ना होता है। लेकिन आप सब भी खुद से भी इनिशिएटिव लेना, इस जैसे जितना मैं पढ़ाऊँ उतना उसको रीड भी करना, ठीक है। जितना मैं पढ़ाऊँ उसको रीड करना, समझ लेना अच्छे से, और अगर वीडियो में कुछ समझ ना आए तो फिर से पीछे जाके देख लेना, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो अगर आप सबसे मैं पूछूं कि मॉर्फोलॉजी होता क्या है, तो क्या बताओगे आप? तो मॉर्फोलॉजी अगर मैं आपसे पूछूं, और एक मिनट मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि अब जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी मेरे चैनल पर, लेकिन एक इंटरेक्शन तो नहीं हो पा रहा ना। मतलब जो भी मेरी वीडियो देख रहा है, अब मुझे क्या पता वो, मतलब जो मैं बोल रही हूँ उसको समझ रहा है नहीं समझ रहा। तो प्लीज़ जो भी मैं चीज़ बोलूँ, आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूँ, आप उसका ना खुद ही जवाब देना, ठीक है। मुझ तक तो नहीं पहुंच पाएगा, लेकिन आप खुद जवाब दोगे ना, एक तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और दूसरा एक इंटरैक्ट आपको लगेगा कि एक इंटरैक्टिव क्लास है, आप मेरे सामने ही हो, इसलिए, ठीक है। तो प्लीज़ अटेंटिव भी रहना, ठीक है। तो मैं अब बात करती हूँ। अगर मैं आप सबको कहूँ कि मॉर्फोलॉजी क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? मॉर्फोलॉजी होता है, मॉर्फोलॉजी इज़ द एक्सटर्नल फीचर्स, ठीक है। मॉर्फोलॉजी हमारे एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं। अब हमें मॉर्फोलॉजी किसकी देखनी है? फ्लावरिंग प्लांट्स की देखनी है, ठीक है। तो जैसे मॉर्फोलॉजी क्या होती है मैं बताती हूँ। जैसे एक इंसान है, ठीक है, एक इंसान है, तो उसकी मॉर्फोलॉजी बतानी है, तो हम कैसे बताएंगे? हम कहेंगे वो इंसान है, उसकी 2 आँखें हैं, उसके 2 हाथ हैं, उसके 2 पैर हैं। वो एक लड़का है तो वो एक लड़का है, अगर वो कोई लड़की है तो कहेंगे वो लड़की है, ठीक है। उसने एक रेड कलर की कैप पहनी है, मतलब जो भी है, मतलब उसके बारे में उसके फिजिकल फीचर्स बताएंगे। ऐसी मॉर्फोलॉजी में भी हम फ्लावर्स के फिजिकल एक्सटर्नल फीचर्स बताएंगे। जैसे आप एक फ्लावर, जब भी मैं फ्लावर बोलती हूँ, अब ये तो है ना, अब मैं फ्लावर ढूंढती हूँ कहाँ है, ऐसा तो नहीं है। अब जब भी फ्लावर मैं बोलती हूँ तो आपके माइंड में एक इमेज तो आती होगी। क्या इमेज आती है? एक स्टेम आती है, एक पतली सी स्टेम होती है फ्लावर की, फिर रूट्स आपकी इमेजिन तो आती होंगी, क्योंकि रूट्स हमारे सॉइल के अंदर होते हैं, ठीक है। रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, वी विल टॉक अबाउट दिस। तो आपको एक स्टेम पता चलता होगा, आपके दिमाग में स्टेम आती होगी, लीव्स आती होंगी, फ्लावर्स आते होंगे, और कुछ कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्रूट होता है, तो फ्रूट आपके इमेजिनेशन में आता होगा। तो यही होते हैं, दीज आर द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। So the wide range in the structure of higher plants will never fail to fascinate us, ठीक है। Even though the angiosperms show such a large diversity in external structure और morphology, तो अब जो भी हम फ्लावरिंग प्लांट्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे वो सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स होंगे। क्यों होंगे एंजियोस्पर्म? अब हम अपने आसपास जो भी ट्रीज देख रहे हैं, जो भी प्लांट्स देख रहे हैं, सारे ऑलमोस्ट एंजियोस्पर्म्स ही होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म्स क्या होता है? एंजियोस्पर्म्स वो होते हैं जिनमें मोनोकॉट डाइकॉट सीड होता है, और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, मतलब ये नॉर्मल जो आप सारे अपने प्लांट देखते हो ना, वो सारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है। इनसे फ्रूट बनता है, तो ये सब, ठीक है। आपने आसपास मेन चीज़ ये याद रखो कि अपने इन्वायरमेंट में जो भी प्लांट्स वो सब है, वो सारे एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। दे ऑल आर कैटेगराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट, यही चीज़ें मैंने बताई, ठीक है। इंट्रोडक्शन लिखा है, मैं देख रही हूँ कहाँ से इम्पोर्टेंट बताऊँ। यहाँ से पढ़ते हैं। इफ यू पुल आउट एनी वीड, यू विल सी दैट ऑल ऑफ देम हैव रूट, स्टेम एंड लीफ। तो अब ये कहो, अगर आप कोई वीड उठाओ, वीड क्या होता है? जो भी हमारा अनवांटेड प्लांट होते हैं उनको हम वीड कहते हैं। तो अगर आप किसी प्लांट को उसके बिल्कुल रूट से निकाल दो, खींच दो, तो क्या होगा?
उसको खींच दोगे, उसके अंदर से रूट्स निकल रहे होंगे, ठीक है, रूट्स होंगे उसके, पूरा खींच दोगे, है ना। तो दे मे बी बियरिंग फ्लावर एंड फ्रूट्स। अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट इज द रूट सिस्टम वाइल द पोर्शन अबव द ग्राउंड इज नोन एज शूट सिस्टम। तो जो भी हमारा पार्ट जो ग्राउंड है ये, ठीक है, जैसे अगर मैं बताती हूँ, इफ दिस इज द ग्राउंड, ठीक है, ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड के, ये ग्राउंड है, ठीक है, समझ लो ये हमारा ग्राउंड है। इस ग्राउंड के नीचे का पार्ट, ये ग्राउंड है, इसके नीचे तो रूट्स आएंगे ना, रूट्स जैसे यहाँ से रूट्स आएंगे, तो इस नीचे के पार्ट को हम, पूरे पार्ट को कहेंगे रूट सिस्टम, क्योंकि वहाँ सारे रूट्स हैं। और ये ग्राउंड के ऊपर वाले पार्ट को हम कहेंगे शूट सिस्टम। शूट सिस्टम मतलब जहाँ पे स्टेम, फ्लावर, लीफ, फ्रूट ये सब होगा, तो यही सब है, ठीक है, रूट सिस्टम, शूट सिस्टम। देन फिर ना मैं अभी आपको कुछ मेन चीज़ें बता रही हूँ, जैसे रूट, मतलब मैं सिस्टम वाइज अभी ऐसे नहीं चल रही, मैं आपको मेन चीज़ें थोड़ी बता रही हूँ जो इससे इंटरलिंक्ड है। जैसे फाइलोटैक्सी, फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब हम फाइलोटैक्सी की बात करेंगे। फाइलोटैक्सी क्या होता है, ठीक है, हो फाइलोटैक्सी, ठीक है, सबसे पहले तो वर्ड याद कर लेना, फाइलोटैक्सी। अब फाइलोटैक्सी होता है द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, इन द स्टेम, ठीक है, इसमें भी ये लिखा है फाइलोटॉक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम और ब्रांचेस। तो फाइलोटॉक्सी यही होता है कि आपकी अरेंजमेंट, लीव्स की अरेंजमेंट कैसी है, इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन द स्टेम और द ब्रांचेस, ठीक है। अब ये जो फाइलोटॉक्सी होती है ना, ये 3 टाइप की होती है, ठीक है, 3 टाइप की फाइलोटॉक्सी होती है अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, ठीक है, 3 टाइप की। पहली होती है हमारी ऑल्टरनेट, दूसरी होती है हमारी ऑपोजिट, थर्ड हमारी होती है वर्ल्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट, ऑपोजिट, वर्ल्ड, ठीक है। अब ऑल्टरनेट क्या होती है, ऑल्टरनेट में हर जो भी लीफ होता है जो एक नोड से अराइज हो रहा होता है। अब आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज नोड, ठीक है। अभी मेरे पास बोर्ड होता तो मैं बताती, बट मैं बता दूंगी आपको। जैसे लीफ है, अपनी एनसीईआरटी मैंने कहा है ना खोल के बैठना, तो प्लीज़ खोल के बैठो। ये जैसे लीफ है, पेज नंबर 60, ठीक है, तो हमारी लीफ है, इस लीफ में, ये लीफ अराइज कहाँ से हो रही है, यहाँ से, ये एक डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे होगे, ठीक है, ये डॉट स्ट्रक्चर को ही हम नोड कहते हैं, ठीक है, इसको ही हम नोड कहते हैं। नोड से ही तो लीफ अराइज हो रही है ना स्टेम पे, तो अब ये याद करो कि नोड से लीफ ग्रो होती है, उगती है, ठीक है। तो जब ऑल्टरनेट फाइलोटैक्सी होती है, जब लीफ ऑल्टरनेट मैनर पे अटैच होती है, मतलब कैसे अटैच होती हैं, अब ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, यस एक्सप्लेन करती हूँ। तो ये मान लो आपका स्टेम है, ठीक है। अब लीव्स ऑल्टरनेट मैनर पे होंगी, जैसे हम कहते हैं ना, हम ऑल्टरनेट डेज ये काम करते हैं, ऑल्टरनेट डेज पता है ना, एक एक दिन छोड़ कर, तो ऐसे ही स्टेम है मान लो। अब लीव्स ऑल्टरनेटली खड़ी हैं फाइलोटैक्सी में, ऑल्टरनेट, तो एक लीफ मान लो ऐसे है, मतलब इस साइड एक लीफ है, ठीक है, दूसरी लीफ होगी यहाँ पर, मतलब आपने प्लांट देखे होंगे ज़रूर, एक लीफ यहाँ पर, एक लीफ नीचे थोड़ी उसके, ठीक है, फिर एक लीफ और नीचे, ठीक है, एक लीफ ये ऐसे, एक इधर, एक उसके नीचे, एक इधर, एक लेफ़्ट साइड, राइट साइड, और लेफ़्ट साइड में भी ये ऊपर है और ये थोड़ी नीचे है, ठीक है, ये थोड़ी ऐसे, ये थोड़ी नीचे है, फिर ये यहाँ पर आ रही है, तो जो नेक्स्ट लीफ होगी वो यहाँ पर कहीं नीचे होगी, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लीफ जो होगी वो यहाँ पर होगी। तो मतलब ये ऑल्टरनेट मैनर पर खड़े हैं ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, फिर एक नीचे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, तो ये लीफ ऐसे खड़े हैं, तो इसको हम ऑल्टरनेट मैनर कहते हैं, ऐसे 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 टेढ़े टेढ़े खड़े हैं, तो ऑल्टरनेट मैनर इसको कहते हैं। ऑपोजिट क्या होता है,
ऑपोजिट मतलब ये नोड, मतलब जो लीफ है जो नोड से अराइज हो रहे हैं बिल्कुल ऑपोजिट है, मतलब एक ऐसे है तो दूसरा उसके साथ ही ऑपोजिट है, क्योंकि ऑल्टरनेट में आप देख रहे हो एक लीफ यहाँ है, अगर एक लीफ यहाँ है, ठीक है, तो दूसरा लीफ थोड़ी उसके नीचे से ग्रो हो रहा है, तो लेकिन ऑपोजिट में क्या होता है, ऑपोजिट में ऑपोजिट होंगे बिल्कुल, जैसे स्टेम है एक लीफ यहाँ से हो रहा है तो दूसरा लीफ जो होगा वो भी बिल्कुल यहीं से, उसके यहीं से शुरू होगा, ठीक है। यू कैन सी दिस, ये पिक्चर आपकी होगी ऑपोजिट की, ठीक है, और ऑल्टरनेट की पिक्चर ये है, ओके। और वर्ल्ड क्या होता है, वर्ल्ड होता है एक सिंगल पॉइंट से, एक सिंगल पार्ट से बहुत सारी लीफ अराइज हो रही होती हैं, इसमें भी ये लिखा है व्हेन मोर देन 2 लीव्स अराइज एट अ नोड, एक ही नोड से बहुत सारी लीव्स अराइज हो रही हैं, जैसे ये आपकी स्टेम है, ये एक पॉइंट है, स्पेसिफिक पॉइंट है, इस पॉइंट से ये लीफ भी अराइज हो रही है, इसी पॉइंट से एक और लीफ भी अराइज हो रही है, इसी पॉइंट से और लीफ भी बन रही है, ठीक है, मतलब ऐसे। इसका भी आपको दिया हुआ है बुक में, ये वाला, दिस इज वर्ल्ड, ठीक है। सो आई होप आप सबको समझ आया हो फाइलोटैक्सी, ठीक है। अब मैं टॉपिक तो आज बस आपको इंट्रोडक्शन और फाइलोटैक्सी बताऊंगी, क्योंकि पढ़ाना मैं पढ़ा रही हूँ लेकिन आपको समझ भी आना चाहिए, तो आप इसको रिवाइज करना। बाकी मैं थोड़ा फ्लावर का स्ट्रक्चर और बताऊँ तो फ्लावर में कौन सी चीज़ें होती हैं, फ्लावर में हम क्या क्या देखते हैं, मैंने बोला रूट देखते हैं, उसको बात छोड़ो, रूट के बाद हम देखते हैं सेपल्स। सेपल्स पता है आपको क्या होती हैं? सेपल जैसे आपका एक फ्लावर है, फ्लावर कैसे पंखुड़ियाँ कहते हैं ना, पेटल्स, उसके नीचे भी यहाँ लीफ से होते हैं, यहाँ पे ऐसे लीफ होते हैं ना ग्रीन कलर के, बुक में बना होगा, आई विल शो यू, वेट, यस इट इज देयर, ये ग्रीन ग्रीन देख रहे हो, ये ग्रीन ग्रीन हमारे सेपल्स हैं, और पेटल्स तो आपको पता ही है, कहते हैं ना यार इस फ्लावर की पेटल तो बड़ी सुंदर हैं, तो ये पेटल्स, ये पर्पल पेटल्स, येलो पेटल्स, पिंक पेटल्स, रेड पेटल्स, ये सारी पेटल्स है, तो सेपल्स ग्रीन कलर के, पेटल्स कलरफुल, ठीक है। अब इनका ना एक और नेम भी होता है, जैसे जो पेटल्स हैं, जो कहते हैं ना ये बहुत कलरफुल पेटल है, तो इस पेटल को हम कोरोला भी बोलते हैं, कोरोला, COROLLA, और जो हमारे सेपल्स हैं उन सेपल्स को हम कैलेक्स भी कहते हैं, CALYX, ठीक है। और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है फ्लावर में उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं, नहीं मैंने कुछ गलत बोला, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम